दोस्तों, आपसे वादा तो यही किया था कि अब रेगुलर रहूँगा और आज के बाद बहुत ही रेगुलरिटी के साथ वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। बट फेट डिसाइडेड अनदर और मुझे सर्वाइकल नाम की एक प्रॉब्लम हो गई। सर्वाइकल में क्या होता है कि गर्दन का कोई हिस्सा स्टिफ़ हो जाता है, अकड़ जाता है। तो मेरी गर्दन इस पोजीशन में स्टिफ़ हो गई थी। अब बताइए आप, इस पोजीशन में मैं वीडियो किस तरह बनाता। इसलिए तकरीबन 1 महीने के लंबे गैप की वजह से मेरा एक लंबा गैप हो गया 1 महीने का इस सर्वाइकल की वजह से। खैर, अब थोड़ा मुझे सुकून है और जैसे ही मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ मैं आपके पास हाज़िर हो गया अपनी एक वीडियो लेकर। आज कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ, वही अनसेन, अनकॉमन, अनहर्ड, अननोन इंग्लिश वर्ड्स। मैं हूँ जुल्फ़िकार मोहम्मदी और शायद आप जानते हो कि आप क्या देख रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है नेक्रोफेगस। नेक्रोफेगस एंड नेक्रोफेगस। नेक्रोफेगस असल में उन कीड़ों को कहते हैं जो लाश को खा लेते हैं, जो डेड बॉडीज़ को खा लेते हैं। इस सेंस को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो इसका मतलब एक बहुत ही नीच इंसान से ले सकते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी मुर्दे का भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी मुर्दे को भी खा सकता है। उसे आप नेक्रोफेगस कह सकते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं, डू नॉट ट्रस्ट हिम, ही इज़ नेक्रोफेगस। नेक्रोफेगस एक एडजेक्टिव होता है। आजकल के माहौल के हिसाब से नेक्रोफेगस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, क्योंकि हमारे समाज में आजकल ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी मुर्दे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर नेक्रोफेगस। तो नेक्रोफेगस एक एडजेक्टिव होता है, इसके साथ आप इज़्मार लगा सकते हैं और इस तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए आपको दूसरा वर्ड बता देता हूँ। ये देख रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ। ये बालों में इस तरह हाथ मारना, इस तरह बालों को सजाना संवारना, ख़ास तौर से हाथ से, इंग्लिश में टाउज़ल कहलाता है। तो आगे से याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में टाउज़ल कहते हैं और यही हमारा आज का दूसरा वर्ड है, टाउज़ल, यानी कि हाथ से बालों को संवारना। ये एक वर्ब होती है और इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई टाउज़ल्ड माई हेयर्स, टाउज़ल योर हेयर्स। इस तरह से आप टाउज़ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बालों को संवार लीजिए, टाउज़ल योर हेयर्स। बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई ऑलवेज टाउज़ल माई हेयर्स। मैनी पीपल टाउज़ल देयर हेयर वाइल टॉकिंग टू ईच अदर। इस तरह से आप टाउज़ल का यूज़ करेंगे। और चलिए अब आखिरी और फाइनल वर्ड की बात कर लेते हैं। आज थोड़ी छोटी वीडियो बनाई है, मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। आगे से इंशाल्लाह लंबी वीडियोज़ होंगी, यूज़फुल भी ज़्यादा होंगी। तो हमारा अब तीसरा और फाइनल वर्ड है इम्पर्टिबिलिटी। हाँ, इम्पर्टिबिलिटी, इम्पर्टिबिलिटी। आपने मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी को देखा है ना। महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि वो कभी गुस्सा नहीं होते, हमेशा नॉनशैलेंट रहते हैं। और नॉनशैलेंट रहते हैं, बस समझ लीजिएगा, गुस्सा नहीं होते, बहुत ही काम रहते हैं। तो इस काम और नॉनशैलेंट बिहेवियर को आप इम्पर्टिबिलिटी कह सकते हैं। इम्पर्टिबिलिटी, इम्पर्टिबिलिटी ये वैसे भी एक नाउन होता है। आप कह सकते हैं, I admire your imperturbability. I want to possess imperturbability. I want to create imperturbability in myself. I want to have imperturbability in my personality. आप create की जगह add भी लगा सकते हैं। I want to add imperturbability in my personality. You are very good if you add imperturbability in your personality. He handled the tough situation with a great imperturbability. तो imperturbability का मतलब होता है शांत वाला स्वभाव, गुस्सा ना होना, किसी भी टफ़ या स्टिफ सिचुएशन में अपना आपा ना खोना। इस गुण को, इस वर्चू को, इस क्वालिटी को आप imperturbability कहते हैं। imperturbability, imperturbability। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब सा है, लेकिन कुछ बार आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। imperturbability, imperturbability, इम्पर्टिबिलिटी, सिंपल। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूँगा। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।